हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो देखते हैं प्रतिबिंब। तो जो हम दर्पण यूज करते हैं, आईना यूज करते हैं, उसके अंदर जो हमें दिखता है हमारा चेहरा, वो प्रतिबिंब है। या दर्पण के सामने ये पेन रख दें तो हमें पेन का प्रतिबिंब दिखेगा उसके अंदर। तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। तो जैसे ये एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है और नीचे वाले डायग्राम में एक उत्तल दर्पण है और इसके सामने भी एक वस्तु AB रखी है। तो अवतल दर्पण और नीचे उत्तल दर्पण है। अब पिछले वीडियो में हम प्रतिबिंब रचना के नियम देख चुके हैं, तो उन्हीं नियमों को हमने लागू किया तो प्रतिबिंब बना। तो वस्तु AB के सिरे A से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली गई। तो एक परावर्तित किरण ये है। दूसरी किरण सिरे A से केंद्र से होकर के दर्पण पर आई है तो उसी मार्ग से वापस लौट गई। तो एक परावर्तित किरण ये है। तो एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है। दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर टकराई हैं। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं वह बिंदु प्रतिबिंब होता है। किसका? जहां से किरणें निकल के आई थी। तो बिंदु A से ये किरणें निकल के आई थी, तो ये बिंदु A' का प्रतिबिंब है। अब हमें पूरी वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाना है, तो A' से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दिया A', तो A', वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अब नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं, ये वस्तु AB है। बिंदु A से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण से टकराने के बाद ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब परावर्तन होकर इधर चली गई। दूसरी किरण केंद्र की दिशा में आई है, इसलिए परावर्तित होकर उसी मार्ग से लौट गई। तो परावर्तित किरणें एक ये है और एक ये है। तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो आगे मिलने के कोई चांस नहीं है क्योंकि ये फैल रही है। तो इन्हें पीछे बढ़ा दिया, तो इस किरण को पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो बिंदु A' पर मिली। इसका मतलब बिंदु A का प्रतिबिंब A' हुआ और वस्तु AB का प्रतिबिंब A'B' हुआ। ऊपर वाले डायग्राम में हम देखें तो प्रतिबिंब से होकर किरणें जा रही हैं, मतलब परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बिंदु से होकर जा रही हैं। और नीचे वाले डायग्राम में देखें तो परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये दोनों प्रतिबिंब हैं, लेकिन ये वाला वास्तविक प्रतिबिंब बना है और ये आभासी प्रतिबिंब बना है। अब हम प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे देंगे और उसके प्रकारों की परिभाषा कैसे देंगे वो देखते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और देखें
किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा ऐसे देंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यदि प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती हैं तब उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यदि प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं तब उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये परिभाषाएं इस प्रकार से दे सकते हैं। अब इनमें जैसे अंतर बताना है, तो अगर इसको देखें हम, ये वस्तु AB का A सिरा ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब में उसका A सिरा नीचे आ गया, मतलब उल्टा बन रहा है, और ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और इसमें प्रतिबिंब बिंदु से होकर के किरणें जा रही हैं और इसमें प्रतिबिंब बिंदु से होकर किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर ला सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे हम जो घरों में समतल दर्पण यूज करते हैं उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, इसका मतलब आभासी बनता है। तो उस प्रतिबिंब को जो दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर बन रहा है, उसको हम पर्दे पर या दीवार पर नहीं ला सकते। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हम अंतर में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, इसमें परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बिंदु से होकर जाती हैं। इसमें परावर्तित किरणें प्रतिबिंब बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। सेकंड पॉइंट, यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब और उसके प्रकार हुए। तो यदि वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।